गंदम की किल्लत ने सस्ते आटे के मुतलाशी सार्फिन को खार कर दिया। सस्ता आटा ना मिलने के बायस जरूरतमंद आम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। बहरान के हल की इंतजामी कोशिशें तेज कर दी गईं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। जो गरीब है बेचारा, वो इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितने का बेचारे का आटा निकल जाता है। 1000 रुपये का अगर नोट हो और 800 रुपये का आपको 5 किलो आटा मिल रहा है, ये गरीब बंदा कैसे खाए। इस वक्त लाहौर की आम मार्केट में बेशतर सूरतों में 15 किलो आटे का थैला ही दस्तयाब है, जिसके निर्ख कमोबेश 2000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, तो सस्ता आटा स्कीम के तहत सारिफीन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलता है। कीमत का यही वो फर्क है जिसका फायदा हासिल करने के लिए जरूरतमंद जगह जगह सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। 5-6 स्टोर उधर हैं, 5-6 इधर फिरा हूँ, कहीं पे आटा नहीं मिला। अब मजबूरी में आके मुझे 160 रुपये किलो के हिसाब से जो है ना वो चक्की का आटा लेना पड़ रहा है। 2080 रुपए का 15 किलो आटे का थैला लेके जा रहे हैं। इधर आटे वाले भी नजरे करम करो। करार दिया जा रहा है कि हुक्काम पंजाब में गंदम की जरूरत का बर वक्त तखमीना ही न लगा सके। पंजाब ने वफाक से पहले 5 लाख टन गंदम फराहमी का मुतालबा किया और फिर 10 लाख टन गंदम की डिमांड की। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 लाख टन गंदम ही फराहम की, और वो भी किसी हद तक ताखीर से। इसी चक्कर में जहाँ आम मार्केट में गंदम और आटे के निरखों में बेमुहाबा इजाफा हुआ, तो वहीं सस्ता आटा स्कीम पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। गो हालात में बेहतरी की नवीद तो सुनाई गए हैं। 3.5 लाख आटे के बैग जो हैं वो रोज़ाना सप्लाई किए जा रहे हैं, और अभी हमने 106 ट्रकिंग पॉइंट्स शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सेटअप किए हैं। इनका मकसद ये है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और जहाँ डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर आटे की किसी किस्म की शॉर्टेज जो है वो ना होने पाए। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। सो इन दिनों तो हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है, लेकिन जब आटे जैसी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत का हसूल भी मुश्किल तर हो जाए, तो फिर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रह जाता। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। गरीब के नसीब में रोटी भी ना रही। महंगा आटा खरीदना मुमकिन नहीं, सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। मुल्तान और फैसलाबाद में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्तान से हमारे साथ नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जानशेर खान, जबकि फैसलाबाद से हमारा साथ देंगे अब्दुल बासित। दोनों शहरों में सूरत हाल क्या है, उनसे जानते हैं। जानशेर खान, बताइएगा, मुल्तान में सूरत हाल क्या है? क्या वहां पर भी आटा नायाब हो चुका है? जी, आटे के हवाले से मुल्तान शहर में सूरत हाल तो काफ़ी वर्स्ट है। ज़िला इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि 8 सेल्स पॉइंट लगाए गए हैं, लेकिन उन सेल्स पॉइंट के ऊपर इस वक्त शहरियों की लंबी लंबी कतारें हैं। एक सेल पॉइंट पर तकरीबन जो गंदम फराम की जाती है, यहाँ पर ये दावा करती है हुकूमत के यहाँ पर 600 बैग्स हैं, लेकिन कतार इतनी लंबी होती है, शहरी इतना ज़्यादा होते हैं कि 600 बैग्स जो हैं वो पूरे नहीं होते। अक्सर लोग बगैर आटे के यहाँ से घरों को रवाना हो जाते हैं। 7 बजे से सुबह ये लाइंस में लगते हैं, कोई पता नहीं होता कब यहाँ पर आटा आएगा। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो दावा कर रही है कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनको जो गंदम का कोटा है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। 220 बोरी गंदम थी, लेकिन अब 240 के करीब ज़िले इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि बोरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिनके तकरीबन 1000 से 1500 बैग्स जो हैं फ्लोर मिल जो है बनाती है, और उसके बाद मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट पर वो बैग्स जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लोर मिल्स जो हैं उनको अब जुर्माने भी किए गए हैं। सरकारी आटा जो है उनमें काफ़ी खुर्द बुर्द हो रही है। यहाँ पर सेल पॉइंट के ऊपर 648 रुपये का ये जो बैग है 10 किलो का, ये आम मार्केट में तकरीबन 1500 से 1600 रुपये तक दस्तियाब है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेट नहीं है। हर दुकानदार अपनी मर्जी के रेट जो है वो लगा रहा है। कोई 150 रुपये फी किलो आटा दे रहा है, तो कोई 160 रुपये दे रहा है। कोई यहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जैसा कि सो गए हों घरों में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो शहरी जो हैं यहाँ पर सिर्फ ख्वार हो रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ दावे कर रही है। तहसील जो सदर है वहाँ पर भी 11 सेल्स पॉइंट हैं। तहसील शुजाबाद में 2 सेल्स पॉइंट हैं। जलालपुर पीरवाला में 1 सेल पॉइंट जो है वो होने के बावजूद यहाँ पे शहरी ख्वार हो रहे हैं। जानशेर खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। बासित, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था सेल पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे, कोटा बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमने मुल्तान में देखा लंबी कतारें हैं। फैसलाबाद के मनाजिर क्या हैं?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर आटे की सूरत हाल देखी जाए तो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया और महकमा खुराक की जानिब से जो है नाक़िस हिकमत अमली का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आटे की जो अबतर सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीर होती जा रही है। शहरियों को सस्ते और सरकारी आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाने की बजाय हुकाम की जानिब से जो है इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाकों में 1506 रजिस्टर्ड दुकानें थी, उनका कोटा मजीद बढ़ाने की बजाय पहले से भी कम कर दिया गया और वहाँ पे जो योमिया सप्लाई दी जाती थी वो भी जो है वो अब 2 से 3 दिन के वक्फे से दी जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब शहरियों को रहायशी इलाकों से दुकानों पर जो आटा मैसर नहीं आता तो शहरी आटे के हसूल के लिए ट्रक पॉइंट्स का रुख करने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर जो 77 जो है वो ट्रक पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहाँ पे शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई देती हैं। सिर्फ एक 10 किलोग्राम के थैले के हसूल के शहरियों को सुबह से शाम ये तक कहा जा सकता है पेशावर जो हालात हैं फैसलाबाद के वो मुख्तलिफ नहीं हैं मुल्तान से। शुक्रिया आपका अब्दुल बासित, आपने फैसलाबाद से आगाह किया और जांशिद खान आपने मुल्तान से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, पेशावर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे नान भाइयों ने रोटी का वजन कम और कीमत बढ़ा दी है। 15 रुपए की रोटी 30 से 40 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। वजूहात क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जमील। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान भाइयों की जानिब से रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले 125 ग्राम रोटी 15 रुपए का जो नर्ख है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दिया गया था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि नान भाइयों की जानिब से खुद साख्ता रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं और अब रोटी जो है वो 30 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। और मोहम्मद फ़ारूक मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे भी हम बात कर सकें कि रोटी का जो रेट है वो उसमें इजाफा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त तो 80 kg बोरी है, उसका 13,500 रुपये रेट है, और जब जिस वक्त हमें ये 125 ग्राम 15 रुपये का रेट दिया गया था उस वक्त 6,500 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से उसका आटे का रेट था। आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 7,500 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से इजाफा हुआ है। मेरे साथ कुछ आवाम से भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर सकें और ये जान सकें कि आया कीमतें जो हैं वो 40 रुपये और 30 रुपये रोटी जो है वो मिल रही है, क्या कहेंगे, इन्हें किन किन मसाइल का सामने क्या कहेंगे? रोटी जो है वो 30 से 40 तक पहुंच गई। अब गरीब आदमी क्या करेंगे? ये लोग मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की काम है, शहबाज शरीफ कह रहे कि सूबाई हुकूमत की काम है, बीच में गरीब लोग रोल रहे हैं। सूबाई हुकूमत का काम है कि वो आटे की कीमतों को कंट्रोल करे, अवाम का कहना ये है और उनके कहने के मुताबिक चूँकि आटे पर सियासत की जा रही है लेकिन नुकसान सिर्फ अवाम को हो रहा है। जी।